श्रीमद् भागवत गीता द्वारा ओसीडी का इलाज। आज हम एक श्लोक लेने जा रहे हैं जिसके अंदर ओसीडी का समाधान बताया गया है। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना, अगर आप ओसीडी, डिप्रेशन, फोबिया या अपनी मानसिक समस्या का समाधान ऑफलाइन चाहते हैं तो हम दिसंबर महीने में एक ऑफलाइन गीता थेरेपी की 7 दिवसीय वर्कशॉप करने जा रहे हैं। इसमें 7 दिन तक लगातार भागवत गीता थेरेपी के द्वारा इलाज बताया जाएगा, अलग अलग समाधान बताए जाएंगे। ये वर्कशॉप सिर्फ और सिर्फ गीता थेरेपी पर आधारित रहेगी। इसके लिए आप टीम से बात करके अपना रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हैं। तो दूसरे अध्याय का एक श्लोक, दूसरा अध्याय सांख्य योग जिसके अंदर बताया गया है, उसका एक श्लोक इस प्रकार है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है। विषय क्या है? विषय है सफाई, कि आपको चीज़ें साफ चाहिए। हाथों के बारे में आप सोचते रहते हैं कि हाथ साफ होने चाहिए। ये चिंतन अगर आपके मन में बार बार चल रहा है तो इससे क्या है कि इसमें आसक्ति पैदा हो जाएगी, अर्थात आपको हाथ साफ करना जरूरी लगने लग जाएगा कि मुझे हाथ साफ करने ही करने हैं। आप हाथ साफ करने की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। आसक्ति का मतलब है कि कामना पैदा हो गई है, उसे प्राप्त करना चाहते हैं, उसे करना चाहते हैं, उसके लिए तड़फ रहे हैं और आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न हो जाएगी कि आप कुछ करने लग जाएंगे कि मुझे तो ये करना ही करना है। आप खुद को रोक भी नहीं पाएंगे और जैसे ही आप कामना को रोकेंगे, जैसे आपको पता है कि भाई हाथ तो गंदे नहीं हैं, हाथ तो साफ हैं, लेकिन मेरा मन कह रहा है कि मैं साफ कर लूँ, लेकिन आप रोकना चाहते हैं, तो जैसे ही आप कामना को रोकेंगे, आप अपनी इच्छा को दबाएंगे, क्योंकि आपकी इच्छा अब तीव्र गति से पैदा हो गई है कि आपको सफाई करनी है। आपका मन जोर दे रहा है, आपका मन दबाव डाल रहा है कि आपको सफाई करनी है, आपको कुछ करना है। मैं सिर्फ सफाई का जिक्र कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बाकी ओसीडी की मैं बात नहीं कर रहा। आपको अगर कोई दूसरे प्रकार की ओसीडी है, रिलीजियस है या रेबीज वाली या HIV वाली है, तो आप उसके साथ जोड़ लें। और जैसे ही आप इच्छा को दबाएंगे, रोकेंगे, जैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कामना में विघ्न पड़ने से क्रोध उत्पन्न होता है, तो आप जैसे ही इच्छा को दबाएंगे तो आपको घबराहट पैदा होगी, आपको चिंता पैदा हो जाएगी, हो सकता है कि गुस्सा भी आए, तो आप उस घबराहट, गुस्से को रोक नहीं पाएंगे। और उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही चिंता, घबराहट या गुस्सा पैदा हो गया, उससे मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाएगा, उससे बुद्धि क्षीण हो जाएगी, अर्थात आप मूर्खता पर उतर आएंगे और मूढ़ भाव से स्मृति भ्रम, कि आपको याद रहना भी बंद हो जाएगा कि आपके हाथ साफ हैं या आपने पहले साफ किए थे, ये भी भ्रम उत्पन्न हो जाएगा। और स्मृति में भ्रम उत्पन्न होने से बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है। फिर आप सही गलत का फैसला ही नहीं कर पाएंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, आप ये भी फैसला नहीं कर पाएंगे। और बुद्धि का नाश हो जाने से यह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है, अर्थात ओसीडी या मानसिक समस्या का शिकार या पक्का रोगी बन जाता है। हम अभी बहुत प्रतिभाशाली हैं, अपना काम बड़े अच्छे से कर रहे हैं, घर को भी संभाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर बुद्धि का नाश हो गया तो हमारा डाउनफॉल आ जाएगा, हम गिर जाएंगे, अर्थात मन से गिर जाएंगे, हमारी बुद्धि भी कमज़ोर हो जाएगी, सब कुछ कमज़ोर हो जाएगा। जो लोग पहले हमें रिस्पेक्ट देते थे वो रिस्पेक्ट देना भी बंद कर देंगे, क्योंकि हम नीचे गिर चुके हैं, हम पाश्विक प्रवृत्ति में धीरे धीरे प्रवेश कर जाएंगे। तो इतना बुरा होता है ओसीडी के अंदर, और भागवत गीता थेरेपी उसका समाधान है। तो इस तरह के और भी समाधान आप श्रीमद् भागवत गीता थेरेपी में जानेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।